राजस्थान की राजनीति में रीति रही है एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस। ऐसे में तीसरा मोर्चा कभी सफल होता हुआ दिखाई नहीं दिया। हालांकि राजस्थान में कई ऐसे पार्टियां हैं जो कि तीसरे मोर्चे की बात करते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कहे जिसकी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल है, वहीं दूसरी ओर बीएपी भारतीय आदिवासी पार्टी जिसके राजकुमार रौत जिससे सांसद है, वहीं दूसरी ओर बसपा जिन्होंने पिछली बार कई सीटें अपने नाम की थी। अब एक और मोर्चा दिखाई दे रहा है, राष्ट्रीय लोकदल। उत्तर प्रदेश और बिहार में राष्ट्रीय लोकदल की कई सीटें हैं, लेकिन राजस्थान में किसी तरह की सीट नहीं है। 2018 के विधानसभा चुनाव में एक सीट उन्होंने अपने नाम की थी, लेकिन इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट राष्ट्रीय लोकदल अपने नाम नहीं कर पाई। लेकिन अब राष्ट्रीय लोकदल की प्रदेश की बैठक जोधपुर में आयोजित होने जा रही है। इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जोधपुर में प्रदेश भर के कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जो कि केंद्र में मंत्री भी है, एनडीए में गठबंधन में है, वे इस बैठक की अगवानी करेंगे और इस बैठक को लेंगे। तो ऐसे में इस बात की कयास लगाए जा रहे हैं क्या आरएलडी भी अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। दरअसल आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि वे प्रदेश के निकाय चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे, यानी कि अपने प्रत्याशी उतारेंगे। एनडीए के गठबंधन में होने वाले राष्ट्रीय लोक दल प्रदेश में अब अलग से कैंडिडेट उतारना कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आरएलडी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है? हालांकि आरएलडी का आने वाले चुनाव में ज्यादा सीटें लाने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर वे चुनाव सभी सीटों पर लगती है तो ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी का समीकरण वे बिगाड़ सकते हैं। और जहां एक तरफ सभी विपक्ष और छोटी-मोटी पार्टियां एकजुट होने की बात भी करती है, जहां हनुमान बेनीवाल बार-बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ में बीएपी और बाकी निर्दलीय लोगों को समर्थन करने की बात करते हैं। ऐसे में क्या आरएलडी भाजपा का साथ छोड़कर आने वाले चुनावों में क्या हनुमान बेनीवाल का साथ लेगी और क्या हनुमान बेनीवाल आरएलडी का समर्थन करेंगे? क्या आरएलडी राजस्थान में किस्मत आजमाने जा रही है, जहां एक तरफ नरेश मीणा जेल में है और जहां पर समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान ने जब नरेश मीणा को लेकर प्रदर्शन किया गया, एक बड़ी रैली की गई, तो उसमें शामिल होते हुए अतुल प्रधान ने कहा कि समाजवादी पार्टी से उन्हें टिकट दिया जाना चाहिए, अगर कोई और टिकट नहीं देता है। जहाँ एक तरफ समाजवादी पार्टी भी राजस्थान में अपनी किस्मत आजमाने जा रही है, वहाँ आरएलडी भी इस बैठक के जरिए एक संदेश देना चाह रही है। कहीं न कहीं अब राजस्थान में भी तीसरा मोर्चा करने की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के लिए अब मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते हैं और अच्छा खासा वर्चस्व है और राजस्थान में 22% से ज़्यादा जाट वोट बैंक है। ऐसे में जाटों को साधने में राष्ट्रीय लोकदल कामयाब हो सकता है और कई सीटों पर अच्छा प्रभाव दे सकता है और कई सीटें भी निकाल सकता है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस की गणित क्या आरएलडी आने वाले समय में बिगाड़ देगी? हालांकि यह आने वाला समय बताएगा। सुमित देवड़ा, टीवी 9 राजस्थान।